थोड़ी देर में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इधर ले आइए, इधर ले आइए, इधर ले आइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस। नासिर साहब कदम बढ़ाओ आए हुए हैं, मैं उनकी तरफ से और गहराइयों से जोरदार तालियां। हम इस मंच पे हमारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा का जोरदार तालियों से स्वागत करें। वर्किंग प्रेसिडेंट इंचार्ज हमारे बीच में हमारी बहन जम्मू कश्मीर से है, जम्मू से साहब जो हमारे पुंछ के हैं, वो सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस है, उनका भी जनाब नासिर हुसैन साहब को बुके देके अब मैं यासिर मंडी साहब को बुलाऊंगा, वो उदय भानु जी को। गांधी जी ने पूरे देश में संघर्ष करके, भारत यात्रा करके पूरे देश में संघर्ष किया और उस मोदी जी के उस सपने को सपना ही रहने दिया और 200 कुछ सीटों तक समेटा। इस वक्त हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी रियासत में भी तारिक हमीद कर्रा साहब किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हुकूकों के लिए बिलखुसूस रियासत की बहाली, जमीन का तहफ़्फ़ुज़, यहाँ की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, हम डॉक्टर नासिर साहब से भी, मीर साहब सबसे, अपने चीफ साहब से, जितने भी शाहनवाज साहब, जितने भी यहाँ पर लीडर हैं, हम सबको कहते हैं कि हम सब एकजुट होके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, तानाशाही झूठ के खिलाफ हम लड़ेंगे। जहाँ पे जो कर्रा साहब अभी कह रहे थे सिक्योरिटी लैप्स हुई थी, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, होना चाहिए और आर्मी होना चाहिए, तीनों सिक्योरिटी हम बिल्कुल नहीं थी। वैसे टाइम में उन टेररिस्टों का मुकाबला कश्मीर के लोग कर रहे थे, यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड के वो लोग कर रहे थे, यहाँ के जो पोनी ड्राइवर्स थे वो लोग कर रहे थे, और जो टूरिस्ट थे उनको बचाने का काम, अपने कंधे पे लाद के उनको नीचे तक लेके आने का काम, अपने घरों में रखने का काम, और उनको अपने घर में रख के खाना खिला के 1-2 दिन तक रखकर एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम उसी कश्मीर के लोग कर रहे थे। ये कहानी कश्मीर के बाहर बोली नहीं जाती। मैंने बार बार टीवी पे बोला, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला, और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला हिंदुस्तान में बोलेगा इस बात को बोला। This is a party program. We have given a call to our workers to strengthen the party. Only when the party is strong, only when the party is capable of fighting the elections alone, only then we will be in a position to defeat BJP decisively. And whenever the election comes, our High Command will take a decision appropriate. There will be no alliance as of now with the NC. See, alliance or no alliance, decision will be taken by High Command. Whether there is an alliance, whether there is no alliance, we need to strengthen our party. If we don't strengthen our party, only on the basis of elections, we cannot win elections. एकदम साफ हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार भी मानती है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी लैब्स था, होम मिनिस्टर खुद ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर था, वहाँ पे सीआरपीएफ नहीं थी, वहाँ पे पुलिस नहीं थी, वहाँ पे
आर्मी नहीं थी और सरहद से बाहर आके हमारे 26 लोगों को मार के चले जाते हैं। अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो क्या? देखिए हम लोगों ने एनालिसिस करना है, जो करना है हम लोगों ने किया है, कर भी रहे हैं, इन हाउस एनालिसिस हुए हैं, इलेक्शन हो गया है, रिजल्ट आ गए हैं, सरकार बन गई। आने वाले दिनों में क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए बराबर की स्ट्रैटेजी बनेगी। जम्मू और कश्मीर के लिए दोनों जगह जो है संगठन को कैसा मजबूत करना उसके लिए पीसीजी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर के रहनुमाई में स्ट्रैटेजी बनेगी और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो भी हुआ है जो वीकनेसेस है उसका कोर्स करेक्शन करेंगे। संगठन मजबूत करना ये सबसे बड़ा जो है हमारा वे फॉरवर्ड रहेगा। whatever is constitutionally valid that has to be done by the central government, but our demand is, our basic demand is we should have a full statehood with full package for the economic package, financial package for the state, so that we can deal with poverty, so that we can create employment, so that we create tourism, we can create institutions here.